हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का विशेष महत्व माना जाता है। यह कथा शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध भी, किंतु उनके क्रोध में सदा कल्याण छिपा रहता है। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु से भेंट करके लौट रहे थे। उसी समय मार्ग में देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए। इंद्र ने आदर पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु का दिव्य माला इंद्र को भेंट स्वरूप दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। अहंकार वश उसने माला को अपने हाथी के मस्तक पर डाल दी। गजराज ने उस माला को सूंड से गिरा दिया और पैरों तले रौंद डाला। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने मेरे आराध्य भगवान विष्णु का अपमान किया है। जिस ऐश्वर्य और वैभव का अहंकार है तुझे, वह सब तुझसे शीघ्र ही छिन जाएगा। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवताओं का तेज नष्ट होने लगा। तीनों लोकों में दरिद्रता छा गई। यज्ञ बंद हो गए। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और दान धर्म की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई। अवसर पाकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। तब निराश देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा, इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। तब सभी देवता विष्णु लोक गए और जाकर उनकी स्तुति वंदना करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवताओं, तुम्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी होगी। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे उसमें अमृत भी होगा। अमृत पान से तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। समुद्र मंथन के लिए असुरों को भी राजी किया गया। उस समय असुरों के राजा बलि थे, जो दानवीर और प्रतापी माने जाते थे। मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज को, वासुकी को रस्सी, वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया गया। जब दैत्य वासुकी के मुंह की ओर खींचने लगे तो उनकी अग्नि में श्वास से वे झुलसने लगे। वहीं पूंछ की ओर से देवताओं पर मेघ बरसते रहे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती गई। पर्वत के डूब जाने की आशंका थी, इसलिए भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। यही उनका कूर्म अवतार कहलाया। पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी विराजे ताकि वह स्थिर रहे। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला कालकूट विष। यह विष इतना भयंकर था कि समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी ने संसार की रक्षा हेतु उस विष का पान किया और उसे कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके निकले 14 रत्न। पहला कालकूट विष, जिसे शिव जी ने पान करके संसार की रक्षा की। दूसरा कामधेनु गाय, यज्ञों में उपयोग हेतु ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा घोड़ा, राजा बलि ने प्राप्त किया। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन बना। पांचवा कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, स्वर्ग में स्थापित हुआ। माता लक्ष्मी, धन समृद्धि और सौभाग्य की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। सातवां चंद्रमा, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण की। आठवां शंख, विजय का प्रतीक विष्णु जी ने धारण किया। नौवां कौस्तुभ मणि, विष्णु जी ने धारण की। अप्सराएं, रंभा आदि देवलोक की शोभा बनी। वरुणी, मदिरा जिसे दानवों ने रखा। पारिजात, हर श्रृंगार का वृक्ष, देवताओं के उद्यान में लगाया गया। 13वां धन्वंतरी, आयुर्वेद और देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरी। 14 अमृत,
अमृत प्रदान करने वाला अमृत कलश। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने कलश छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। देवता घबरा गए और विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप देखकर असुर मोहित हो गए और अमृत बांटने का कार्य उन्हें सौंप दिया, परंतु मोहिनी ने छल पूर्वक अमृत केवल देवताओं को ही पिला दिया। इसी बीच एक दैत्य राहु देवता बनकर पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तत्काल भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत के कारण उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु का सूर्य चंद्र से बैर माना जाता है। अमृत पान से देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग का अधिकार पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार समुद्र मंथन ने न केवल देवताओं को उनकी शक्ति लौटाई, बल्कि सृष्टि को अनेक अमूल्य रत्न भी दिए। जय नीलकंठ महादेव, जय श्री हरि विष्णु।